ये लीजिए सुन लो। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। पता नहीं इसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। उसकी वार्डन को फोन किया। वार्डन ने बताया कि वो कल शाम को ही वहां से घर के लिए निकल गई है। सर अभी तक घर नहीं पहुंची है। ये कॉलेज और हॉस्टल कहाँ है? हजारीबाग में। कोई लड़के वड़के का चक्कर था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी बच्ची 16 साल की है। अब क्या करना है? करना क्या है मतलब? घर चलो सालो, हमारी बेटी घर पे हमारा वेट कर रही है। रांची पहुंचने में टाइम भी लगेगा। अरे लड़की का क्या करना है? हालत देखिए उसकी। सब इस साले की वजह से। तुम लोग देख लो क्या करना है। लेकिन साला ये घर किसका है? ये ताला तोड़कर अंदर घुसे थे। काहे कि हमें पता है कि इसका ओनर रांची में रहता है, समझे? वही साला। हमको लगा असली पुलिस है, हम तो टेंशन में आ गए थे। अरे टेंशन काहे ले रहे हो? नाकाबंदी से निकलने का उपाय ढूंढने लगे थे हम। नाकाबंदी? सर अरे आप लोग अभी तक यहीं पे हैं? देखिए मैं अभी हॉस्टल से पता करके आ रहा हूँ। आपकी लड़की कल शाम को ही घर के लिए निकल गई थी। घर के लिए निकली थी सर? उसने तो मैं ऐसा कुछ नहीं बताया। सर वो जरूर किसी मुसीबत में है। हॉस्टल से घर कैसे आती थी? पिंकी हॉस्टल से कभी अकेले बाहर नहीं निकलती है। बाय। उस एरिया और उस एरिया के आसपास के सारे थाने में मैंने उसकी फोटो भिजवा दी है और उसके बाद स्टेट हाईवे भी पड़ता। अभी भी इलाज चल रहा है, कोई कुछ भी नहीं बता रहा। पहले ही कह रहे थे आपसे, उसे मत भेजिए हमसे। हम खूब पढ़ाना चाहते हैं अपनी बिटिया को। ये IAS बनेगी। ये और IAS? तो चुप कर। इसे क्यों डांट रहे हैं आप? लड़की को इतनी दूर अकेले नहीं भेजते। कुछ भी बोलती है, कुछ नहीं होगा इसे। और रही बात इसकी पढ़ाई की, तो ये यहाँ रहकर भी पढ़ाई कर सकता है। अरे काहे पैदा किया हमको अगर हमसे इतनी नफरत करते हैं? हॉस्पिटल के सन्नाटे में भी उस लड़की की चीख उसके माँ बाप को सुनाई दे रही है। वो हॉस्टल से निकली तो अकेली थी, तो फिर क्या रास्ते में कोई और उसके साथ हो लिया? क्या ये सोची समझी प्लान क्राइम का हिस्सा है, या फिर बदकिस्मती से अचानक गलत जगह पर गलत वक्त पर पहुंचने का नतीजा? क्राइम जिसने भी किया हो वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में भेड़िया है। सच कहूं तो यह भी कहना मुश्किल है कि इन्हें होश आएगा भी या नहीं। ऐसे केसेस में पेशेंट को कई बार तो होश आने में सालों लग जाते हैं, और कई बार तो इनके साथ कम से कम 5 से 6 लोगों ने गलत काम किया है। एग्जैक्ट रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब हमें स्टेटमेंट की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? नॉट एट ऑल। कुमार, इसके शरीर पर से जितने भी DNA सैंपल्स मिलते हैं उसकी जांच करवाओ। हमारे डेटाबेस में जितने भी क्रिमिनल्स के DNA हैं उनसे मैच करवाते हैं। तुम जैसे लापरवाह लोगों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। लड़की के बाप ने मिसिंग की कंप्लेन कब लिखवाई? सर आज ही सुबह। आज सुबह? और तुमने बिना केस की तहकीकात किए केस बंद कर दिया। उनकी कंप्लेन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सर लड़की के फादर जब कंप्लेन करने के लिए आए थे तो उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। कुमार, स्वाति, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द सारे आरोपी जेल के अंदर चाहिए। हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ो, पूछताछ करो, अपने खबरियों को अलर्ट करो। डू व्हाटएवर इट टेक्स। एम आई क्लियर? राइट सर। अब तक हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? सर लड़की कॉलेज के हॉस्टल से शाम को निकली थी, ये कह के कि घर जा रहे हैं। वो पापा का बर्थडे है ना कल, तो सोच रहे हैं आज रात को जाके उनको सरप्राइज दे दे।
फिर कॉलेज से ऑटो या बस से करोदी मोड़ तक गई होगी, लेकिन उससे वहाँ लेने कोई गया नहीं क्योंकि उसने घर पे आने की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी। शाम को 7 बजे के बाद उस एरिया में बस सर्विसेज बंद हो जाती हैं। सर, हो सकता है वो रिक्शा लेकर गई हो। मुझे हर 2 घंटे में अपडेट चाहिए। और हाँ, ए रिक्शे वाला, ए अरे साहब, क्या हो गया साहब? कल कॉलेज के हॉस्टल से कौन सी सवारी लेके निकला था तू? मैडम क्या हो गया? हम कुछ नहीं किए हैं मैडम। हमने तो उससे कहा भी था कि अगर वो चाहे तो हम उसको घर छोड़ सकते हैं। आप कहें तो आपको छोड़ आते हैं आगे तक। नहीं नहीं, भैया आएंगे हमको लेने के लिए। एक बार हमने सोचा कि जाके उससे पूछते हैं कि अगर कोई मदद चाहिए तो हम कर देते हैं। फिर हमको याद है कि वो हमसे हमारा फ़ोन तो ली थी, उसका फ़ोन बंद हो गया था ना, उसने हमारे फ़ोन से किसी को फ़ोन किया था। किसको फोन किया था उसने? हम आपको वो फ़ोन नंबर दिखाते हैं, हमारे फ़ोन में है। देखे भी ना तो हम मुंह नोच रहे तुम्हारा। एक हफ्ते पहले ये बात मैंने कविता को बता दी थी। पुलिस ने क्रिमिनल को जल्दी पकड़ने का दावा किया है, मगर 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। वो लड़की भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। मगर दूसरी तरफ पुलिस ने अब तक उस हॉस्टल में भी जांच नहीं की जहां पिंकी रहती है। कविता भी शक के घेरे में नहीं है। क्या इस केस का कोई सिरा उस हॉस्टल से जाकर मिलता है? बहुत मुमकिन है। क्रिमिनल चाहे जो भी हो, उसने जिस तरह से इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया, उसके लिए उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पिंकी बेहोशी की हालत में मिली थी और पुलिस को यहां गाड़ी के टायर्स के कुछ निशान भी मिले हैं। पुलिस पूरे एरिया में छानबीन कर रही है। इन कमीनों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तुम काहे बदुआ दे रही हो? क्यों ना दो, मेरी भी बेटी है। कल को अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो सब मारेंगे ना, नानी याद आ जाएगी। जाओ चाय ला के दो हमें। पुलिस को यहाँ गाड़ी के टायर्स के मार्क्स भी मिले हैं। पुलिस पूरे एरिया में छानबीन कर रही है। दूसरी तरफ डॉक्टरों से जानकारी मिली है कि पिंकी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अबे क्या है? मस्ती करनी है तेरे को? अबे साले, ये लड़की का केस देख कितना बढ़ गया है। और देख, तेरा भाई वापस आ रहा है और हम ना कल थोड़े पैसे जमा करके 2-3 दिन में गांव निकल जाएंगे। और मेरी बात ना ध्यान से सुन, इन लड़की का फोटो देख के ना ज्यादा एक्साइटेड ना हुआ कर। हमारे पापा, हम इतना प्राउड फील करते थे उनके लिए, लेकिन जब आशा आंटी ने हमें बताया, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। हमने सीधा जाके पापा से बात की। पिंकी को गलतफहमी हो गई है। ऐसी बातों पर किसी भी लड़के को गलतफहमी नहीं हो सकती पापा। अरे बेटा, वो हमें बदनाम करने की कोशिश। हाथ मत लगाइए मुझे, घिन आती है हमको आपसे। बेटा, अरे सुनो सुनो, कविता। नहीं सर, हम पिंकी के साथ कुछ भी नहीं किए हैं सर, हम सच कह रहे हैं। बल्कि पिंकी के साथ जिस रात ये सब हादसा हुआ है, हम तो अपने घर पे ही थे सर। मतलब तूने ये सब किया नहीं है, करवाया। हवलदार, इसकी जम के खातिरदारी करो, अभी तो ये बहुत कुछ बताएगा। सर, फिक्र है उसे। राइट सर। सर सच्ची में। आपकी पिंकी से आखिरी बार बात कब हुई? परसों सुबह। वो रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन करती थी। और तुम्हारी? हमसे तो 3 दिन पहले। उसके बाद कोई फोन नहीं है? नहीं सर। जब पिंकी ने तुझे ऑटो ड्राइवर के फोन से फोन किया था तो तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हम डर गए थे सर। हेलो भैया हम बोल रहे हैं पिंकी। ये किसके नंबर से फोन किया तूने? अरे वो हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए ऑटो वाले भैया का नंबर लिया है। वो कल पापा का बर्थडे है ना, इसलिए हम गिफ्ट लेकर आए हैं उनके लिए। उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। तुम मोड़ तक आ जाते हैं हमको लेने के लिए। अगर तुम पढ़ाई कर रही थी, दूर जा सकती हो तो वापस भी तो आ सकती हो ना घर पे अकेले। हम गुस्से में नहीं गए थे सर,
लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि पिंकी की क्या हालत हो गई है, हम बहुत ज्यादा डर गए थे सर। असलम, ये गाड़ी के चारों टायर चेंज कर दो। अभी तो बंद करने का टाइम हो गया सर। अरे कर दो, सुबह बहुत जल्दी अर्जेंट जाना है, तुम थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लेना। तो फिर निकाले हुए टायर का क्या करोगे? ये गाड़ी में डाल देना, अपने कजन की गाड़ी में डलवा देंगे। उसके शरीर से अलग करना पड़ सकता था। दरिंदगी की इंतहा थी कि बलात्कार के साथ साथ वो हैवानियत पर भी उतर आए थे। पुलिस को उन लोगों तक पहुंचना था, मगर सबसे पहले पुलिस को क्राइम सीन की तलाश थी। और सबसे बड़ी बात जो अभी मिस्ट्री बनी हुई थी कि पिंकी के साथ ऐसी दरिंदगी करने के पीछे का मकसद क्या था और उन 6 दरिंदों का पिंकी से क्या कनेक्शन था। हेलो, चोरी कहां पर? सर आइए सर, देखिए चोरों ने क्या हालत कर दी हमारे घर का, पूरा तहस नहस करके रख दिया है सर। स्टेट बॉर्डर है ना, इसलिए यहाँ पे 12 महीने की ताकाबंदी रहती है। मतलब कल सुबह यहाँ से जो भी गाड़ियाँ निकली उनकी डिटेल्स मिलना मुश्किल है। हाँ, अगर पहले से पता हो तो हम गाड़ियों की तलाशी ले सकते हैं। सर वैसे तो हम हर गाड़ी को चेक करते हैं, लेकिन एक गाड़ी आई जिसमें आप ही के रेंज का एक ऑफिसर था, इसके लिए हमने उसको जाने दिया सर, तो पिंकी की बॉडी से जो DNA सैंपल्स मिले थे उसे हमने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से चेक कर रहे हैं, कुछ मैच नहीं होता है सर। और उस गाड़ी के टायर के निशान से भी कुछ नहीं मिला सर। और सर ना तो रिक्शे वाले और संतोष से कुछ ऐसा पता चला है कि प्लानिंग उन लोगों ने की हो। क्राइम सीन से कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी दूर जाकर शराब के बोतल के टुकड़े मिले और सर उस शराब के बोतल के टुकड़े पर एक शॉप का नाम है। हम कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि वहाँ कहाँ से ली गई है। और उसके ऊपर से कोई फिंगरप्रिंट्स भी मिले, वो भी चेक कर रहे हैं। सर पिंकी का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसको जिसका कॉल आया था उसका पता चल गया। ये बॉटल आपके बाहर की? हाँ साहब, ये प्राइस टैग हम लोग ही लगाते हैं। बता सकते हैं किसने ली ये बॉटल? ऐसे तो यहाँ बहुत कस्टमर आते हैं जो ये शराब पीते हैं, तो ऐसे बता पाना तो मुश्किल है साहब। किसी का अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस किया है क्या? अनयूजुअल तो नहीं, लेकिन साहब 2 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं और शराब पीते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो नहीं आ रहे। आप बता सकते हो कौन है वो लोग? साहब दिहाड़ी मजदूर हैं। यस मैम, हम 2 लेबर थे जो 2 दिन से काम पे नहीं आ रहे। 2 वर्कर? नाम क्या है दोनों का? रहते कहाँ है? ये तो नहीं मालूम कहाँ रहते मैम, लेकिन चेक करके बताता हूँ। संपत और इकबाल जो कुरू गांव के थे मैम। संपत, इस लड़की को जानते हो तुम? कुछ किया तुमने इसके साथ? कहाँ रहते हो तुम? क्या हुआ साहब? तुम जानते हो इसे? ये हमारा भाई है साहब। और हुआ क्या साहब? तुम्हारे भाई ने एक लड़की का रेप किया है। रेप? ये कैसे रेप कर सकता है साहब? ये तो मंदबुद्धि है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता चला कि रेप कर सकता है कि नहीं? क्योंकि साहब हमारी गैरहाजिरी में हमारा दोस्त इकबाल इसका ख्याल रखता है। कहाँ मिलेगा ये इकबाल? वो तो सर गांव के लिए निकल गया, थोड़ा जल्दी में था। किसके कहने पे किया तूने ये सब? किसी के कहने पर नहीं साहब,
हमने तो बस उस आदमी को बात करते हुए सुना। अरे भूख तो इतनी है कि 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। चलो फिर ठीक है, आते हैं। वैसे भी हमारे पास एक घर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहीं ले चलेंगे। ईमान से कह रहे हैं साहब, हम उस आदमी को नहीं जानते। हम तो बस उसका पीछा करते हुए गए थे तो देखा कि उसने चौक से एक लड़की को उठाया। ये दोनों थे तुम्हारे साथ? हाँ साहब, और फिर उनका पीछा करते हुए हम उस घर तक भी पहुंच गए। कौन लड़की? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? देखो भाई, हम सीधे यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो पुलिस को लेकर ना सीधे यहाँ आएंगे। वाली थी सर, राशिद ने जो नाम की लिस्ट दी थी, जिसको उसने धमकी दी थी, उसमें कविता का नाम भी है। पहली मेंबरशिप फ्री में मिलती है, लेकिन अगर दूसरी मेंबरशिप अपने ही नाम पर लेनी है तो 2.5 लाख भरना पड़ता है। कविता ने 2.5 लाख भर के अपने ही नाम पर दूसरी मेंबरशिप ली थी क्योंकि वो मेंबर्स नहीं बना पा रही थी। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था मैडम, हमको बार बार फोन आते थे, इसीलिए हमने अपने नाम पर एक और मेंबरशिप ले ली थी। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उधार लिए थे मैडम। किससे? फ्रेंड से लिए थे मैडम। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? अरे अपने दोस्त विकी को तो आने दो। अरे यार, पापा का फोन पे फोन आ रहा है यार। अरे तो कोई बहाना बना दो ना। नहीं यार, मेरे पापा बहुत चिल्लाते हैं, मैं जा रहा हूँ। अरे देखो विकी भी आ गया। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? और तुम दोनों की दुश्मन पिंकी है। सर, हम तो उसको ठीक से जानते तक भी नहीं थे, बस इतना जानते थे कि वो कविता की दोस्त है और उसकी पड़ोसी है। क्या ये बात सच नहीं है कि जब से पिंकी ने तुम्हारा नेटवर्किंग बिजनेस ज्वाइन किया था तब से तुम्हारे क्लाइंट्स कम होने लगे थे? हाँ सर, लेकिन क्या तुम्हें हमेशा इस बात का डर नहीं था कि कहीं पिंकी तुम्हारे बाप का वो सच न बता दे जिससे कॉलेज में तुम्हारी इज्जत उतर जाए? अंकल? अंकल का कौन सा सच? पिंकी के रास्ते से हटने से तुम्हारा तो फायदा ही था ना कविता। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी ना हम मैडम पिंकी तुमने नहीं, तुमने उस रात पिंकी को 2.5 लाख रुपए दिए थे। कहाँ से आए पैसे? अब वो पैसे सर, वो तो हम अपने दोस्त से उधार लिए थे। कौन से दोस्त से? सर, एक है हमारा दोस्त। सर छोड़ जाने दीजिए, वो तो नाम याद आया? जीतू नाम है सर उसका। तूने औरत को समझ क्या रखा है? हाँ, पाँव की जूती। जब यही जूती सर पर पड़ती है ना तो दिमाग ठिकाने आ जाता है। औरतों की इज्जत करना सीख। तो तुमने विकी को पैसे दिए थे? हाँ सर, दोस्त है, बोला 1 महीने में वापस दे देगा तो हमने पैसे दे दिए। किसी को 2.5 लाख रुपए उधार देने के लिए पैसे आए कहाँ से? नाटक मंडली से इतना तो नहीं कमा लेते होगे? सर, वो पैसे भैया ने दिए थे, वो स्टेट एजेंट है रांची में। क्या हुआ मिश्रा जी, क्या कह रहे हैं लोग? पुलिस उन क्रिमिनल्स को लेकर आई जिन्होंने रेप किया था, अंदर उनसे पूछताछ कर रही है। हम एक फोन करके आते हैं। सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? भैया, वो दोस्त को पैसे उधार दिए थे तो कोई केस बन गया, पुलिस स्टेशन बुलाए पूछताछ के लिए। हम यहाँ मिश्रा से मिलने आए थे, यहाँ पुलिस उन लोगों को लेके आई है, बाकी लोग जो पकड़े गए हैं। हम तुरंत निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है भैया, आप निकलिए, हम भी निकलते हैं। कब तक बांध के रखा था लड़की को तुमने? हम लोग रात को 9, साढ़े 9 बजे आए थे और अगली दोपहर करीब 1 बजे निकले। क्या कर रहा है? साहब यही तो था। गाड़ी रुक। निकल मेरी, चल। तेरे आधे साथी तो अंदर है, बाकी कहाँ है? सर, हम सच कह रहे हैं, पिंकी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं था। हमको क्या पता सर इतना बड़ा कांड हो जाएगा। हम सर इनसे
सुनील जी से कुछ पैसा उधार लिए थे और इनका कर्जा चुका नहीं पा रहे थे। तो फिर एक दिन, बस थोड़ा टाइम दे दो, हम पूरा पैसा चुका देंगे। हाथ में रुमाल बांध के मार्केट में खड़ा होगे? थोड़ा टाइम दे दो बस। तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है? मतलब कोई फ्रेंड होगी, कोई गर्लफ्रेंड होगी, दिलवा दो, तुम्हारा सारा कर्जा माफ। सर हम सोचे कि एक ही रात का तो बात है। एक ही रात की बात थी, तूने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और वैसे पिंकी की बोल। सर ऐसा हमको सोचे नहीं थे, वो तो बस एक रात हमको कविता का फोन आया कि पार्टी के लिए कोई जगह ढूंढी है। अरे अब तुम अचानक से पार्टी के लिए बोलोगी तो हम कहाँ से जगह का इंतजाम करेंगे बताओ? अरे हम लोग 4 लोग ही तो हैं, हम, तुम, पलाश और रुखसार। अरे पलाश कैसे आ सकता है? पिंकी नहीं होगी वहां पे? पिंकी तो अभी घर के लिए निकल चुकी है। अभी अकेले? अरे उसकी मर्जी, जगह तो बता। ठीक है हम बताते हैं। और सर फिर हमने सुनील जी को फोन कर दिया। अरे भूख तो इतनी है कि 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। एक काम करिए, आप निकलिए। हाँ लेकिन उसको रास्ते से उठाना पड़ेगा। रास्ते से लड़की को उठाएंगे तो कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे खतरा सब हमारा है। मर्दों की सोच ऐसी हो गई है कि वो एक लड़की को वस्तु और चीज समझ बैठे, जिसे आप खरीद सकते हैं, जिसे आप बेच सकते हैं, जिसे आप अदल बदल कर अपने व्यापार में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो कुकर्म कर पकड़े जाते हैं। हमारा समाज लड़कियों को तो ये सिखाता है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, कब घर से निकलना है, कब घर वापस लौटना है। लेकिन लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी चाहिए? दोहरी मानसिकता का चादर आंखों से हटाकर कैसे लड़कियों और औरतों को आजादी देनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा ये समाज नहीं बदलेगा और हम सब अपने घरों में बैठकर ड्राइंग रूम में सही और गलत की गाथा गाते रहेंगे। पुलिस ने आखिरकार सारे रेपिस्ट को पकड़ लिया, मगर दुख सिर्फ एक बात का रह गया कि इन क्रिमिनल्स को वो पिंकी के सामने हथकड़ियों में नहीं ले जा पाए। शम्स ताहिर खान का धन्यवाद करते हुए अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।